लद्दाख हाई पावर कमेटी की गृह मंत्रालय में मीटिंग हुई और उसके बाद एक खुशखबरी निकलकर सामने आई कि लद्दाख में जिस तरीके से जॉब्स का एक संकट खड़ा हुआ था उसको काफ़ी हद तक उसके लिए एक इत्तेफाक हो गया, एक सहमति बन गई कि वहाँ पर 95% तक रिजर्वेशन होगा। और एक पॉलिसी है जिसमें रिक्रूटमेंट जो है जल्द से जल्द होगी, 3 महीने के अंदर रिक्रूटमेंट प्रोसेस भी हो जाएगा। लेकिन कई ऐसे पहलू हैं जिस पर लद्दाख को अभी भी कंसर्न है और एक पहलू है रिजर्वेशन का। ज़्यादा बातचीत के लिए मेरे साथ हैं क़य्यूम साहब जो ले अपेक्स बॉडी के मेंबर हैं। क्या इशू रहा और किस तरीके से ले अपेक्स बॉडी ने इस इशू को उठाया है, क्योंकि रिजर्वेशन का जो इशू है पहले जम्मू कश्मीर का हिस्सा होता था लद्दाख, 370 और 35 से वहाँ पर नाफिज था। जो सेंटर के जो लॉज हैं वहाँ पर सीधे लागू नहीं होते थे, लेकिन अब वहाँ पर सीधे लॉ लागू हैं। तो अब रिजर्वेशन को लेकर वहाँ पर क्या संकट खड़ा हुआ है? देखिए, रिजर्वेशन तो सबसे हमारा पहला मुद्दा था। हम जो 4 मुद्दे थे उसमें से जो एम्प्लॉयमेंट, उसमें रिजर्वेशन, फिर उसमें हमारा जो LRC है, लद्दाख रेजिडेंस सर्टिफिकेट, ये सब तो इशू है, क्योंकि इसके बगैर लद्दाख जो है पूरे हिंदुस्तान से कम्पीट तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। इतना रिमोट एरिया है, जो फैसिलिटीज़ यहाँ पे मिलते हैं, जो एजुकेशन सिस्टम है, जो भी हो, लद्दाखी उसमें कम्पीट नहीं कर सकते। और जब एर्सवाइल JNK स्टेट में था तब भी हमें लद्दाखियों के लिए प्रोफेशनल कॉलेजेस भी हो, जो भी हो, वहाँ के जो सिविल सर्विस एग्ज़ाम्स होते थे उन सब में लद्दाख के लिए अलग होते थे। लद्दाख में भी विद इन ले और करगिल भी अलग सीट हमें रिजर्व होते थे। तो पिछले 5 साल से गेस्टेड का तो बिल्कुल एक भी अपॉइंटमेंट नहीं हुआ है, लेकिन नॉन गेस्टेड का चलो पुलिस है वो है उसमें हो गया, वहाँ लद्दाख रेजिडेंस सर्टिफिकेट टेम्पररी लगा के हो गया। तो इसलिए ये तो एक बहुत बड़ा मुद्दा था। तो लकीली कल ये मुद्दा काफ़ी हद तक सॉल्व हुआ है और जल्द अज जल्द इन सब में एम्प्लॉयमेंट हो रहा है। और लेकिन रिजर्वेशन एक अहम सवाल ये है कि हमने देखा था जम्मू कश्मीर में एसटीज़ को, पहाड़ीज़ को रिजर्वेशन है, एसटीज़ को रिजर्वेशन, गुज्जर बकरवाल हैं उनको रिजर्वेशन है। ऐसा ही नोटिफिकेशन लद्दाख के लिए भी आया था। तो क्या इससे मसला हल नहीं हुआ? उसमें ऑलरेडी जो लद्दाख के 8 ट्राइब्स थे वो तो ऑलरेडी ST में थे, और लद्दाख का ऑलमोस्ट 100 नहीं तो 97% सब ST है ही है, ऑलमोस्ट सब ST है। तो उसमें कुछ है जो जिनको एक इश्यूज़ के तहत नहीं हुआ है, उनको भी ST दे सकते हैं या मिल सकते हैं। तो ऐसा कोई वहाँ पे अभी जो नोटिफिकेशन निकला था उसमें गुजर है, बकरवाल या पहाड़ी, वो लद्दाख में इंक्लूड किया है, वो ST तो लद्दाख में है ही नहीं, तो वो गलत हुआ है। कल हमने ये पॉइंट रेज किया, वो शायद वहाँ से नोटिफिकेशन से हट जाएगा। लेकिन एक आपने ठीक है पॉइंट रेस किया। लद्दाख असल चाहता क्या है रिजर्वेशन में? किस तरीके के सुधार हों, इस्लाहात हों, या जो नए लॉज बनाए जा रहे हैं रिजर्वेशन को लेकर? क्योंकि लद्दाख नया यूटी है और वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वहाँ की पॉलिसी नई तरीके से बननी है, नए ज़िले बनने हैं, उनका भी काम होना है। तो तमाम चीज़ें हो रही हैं, लेकिन लद्दाख का रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर क्या कंसर्न है? हमारा रिजर्वेशन पॉलिसी का सबसे पहला कंसर्न है गेस्टेड और नॉन गेस्टेड। नॉन गेस्टेड में तो लद्दाख रेजिडेंस सर्टिफिकेट कंपलसरी कर दिया है, तो लद्दाखी ही नॉन गेस्टेड को अप्लाई कर सकते हैं, उसका ठीक है। अब गेस्टेड में इशू है, हमारे पास लद्दाख सर्विस करके नहीं है। एक तो हो गया प्रोफेशनल, जिसमें आप मैंने कहा डॉक्टर्स, इंजीनियर जो भी है। दूसरा हो गया जो सिविल सर्विसेज में होता है, जैसे एर्सवाइल JNK में कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस होता था। तो अब हमने कल ये अभी जो एक कैटेगरी है उसमें जल्द से जल्द हो जाएगा। वो फिलहाल के लिए टेम्परेरीली, जब तक हमें बाकी लेजिस्लेचर और हमें जो रिजर्वेशन 6 शेड्यूल हो या जिसके तहत मिले वो तब तक नहीं हो, इसका अपॉइंटमेंट हो जाएगा थ्रू UPSC, और एक्सक्लूसिवली दैट विल बी कंडक्टेड फॉर लद्दाखीज ओनली। तो ये अच्छी बात है, वो उसमें वो लद्दाखी टेक्निकल लग जाएंगे। अब जो सिविल सर्विस वाला है वो हमने रिक्वेस्ट किया है, जब तक लद्दाख का अपना पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं बनता, वो तभी बनेगा जब हमें लेजिस्लेचर मिलेगा, तब तक हमने ये रिक्वेस्ट किया है कि तो कंटिन्यू विद JNK सर्विस के साथ, ताकि वहाँ से हमें हमारे जो एस्पायरेंट है वो उसकी तरह हो जाए। ये हमने सोल्यूशन किया। लेकिन जो अभी दैनिक्स का जो चीज़ें चल रही थी वो सब हमने दैनिक्स वगैरह बिल्कुल रिजेक्ट है, वो हम नहीं चाहते हैं। आइदर लद्दाख शुड हैव ओन जो लद्दाख सर्विस हो, जिसमें पुलिस, सिविल सब आए, रेवेन्यू वगैरह आए। तब तक जब तक ये नहीं होता है, लद्दाख को लेजिस्लेचर नहीं मिलता है, तब तक वी हैव रिक्वेस्टेड देम टू कंटिन्यू विद जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन, जो पहले से हम थे उसमें हो। ये हमारा रिक्वेस्ट है, ताकि ये जो एम्प्लॉयमेंट वाला, रिजर्वेशन वाला सब सॉल्व हो जाए। और रिजर्वेशन भी हमें, क्योंकि लद्दाख ST है मैक्सिमम, तो 95% हो गया। उसमें ALC है, जो हम एक्चुअल लाइन ऑफ बॉर्डर पे कंट्रोल पे रहते हैं, उनके लिए 4% है। वो सब
कल हम डिस्कस हुआ, ये हुआ 5% वहाँ पे जो नॉन एसटीज को भी, वो इसलिए है क्योंकि कुछ परसेंटेज वहाँ पे नॉन एसटी है, तो उनके लिए भी एक एज ए लद्दाखी उनके पास भी जो पोजीशन, लद्दाख का रेजिडेंस पोजीशन होना ज़रूरी होगा। तो ये कल एक बहुत बड़ा अच्छा कदम हुआ है। अब जो नेक्स्ट मीटिंग शेड्यूल हुई है 15 जनवरी के लिए, उसमें ठीक है, अब एम्प्लॉयमेंट पे बात होगी, नेक्स्ट में क्या एजेंडा मतलब रहने वाला है आप लोगों की तरफ से? क्या इसी में जो कई इश्यूज ऐसे हैं जो टेक्निकल हैं और जिसमें अड़चने हैं, क्या उन्हीं को सॉल्व किया जाएगा या और किसी और दूसरे मुद्दे पर? पहले ये वाला सॉल्व होगा, नो डाउट। इसमें जो हम जेएनके के साथ करेंगे, क्योंकि लद्दाख का अपना करने के लिए हमें लेजिस्लेचर चाहिए, तो पहले ये डिसाइड हो गया। उसके बाद फिर हमारा हमें जो भी सेफगार्ड चाहिए उस पर डिस्कशन होगा, फिर लेजिस्लेटर स्टेटहुड पे डिस्कस होगा। ये सब कल होम मिनिस्टर में एग्री हुआ है, तो ये स्टेप बाय स्टेप होगा, यही होगा। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। देखिए, लद्दाख के साथ जो भी इश्यूज थे और जिस तरीके से सरकार ने एक हाई पावर कमेटी बनाई थी, जिसके पहले सोनम वांगचुक पैदल चलकर दिल्ली आए और दिल्ली में उन्होंने भूख हड़ताल की, उसके बाद गृह मंत्रालय के साथ एक सहमति बनी, एक इत्तेफाक हुआ, 3 दिसंबर से बातचीत शुरू हुई और 3 दिसंबर की बातचीत के बाद धीरे धीरे जो इश्यूज़ हैं उनको सॉल्व करने का एक प्रोसेस कहना चाहिए शुरू हो चुका है। टेक्निकल चीज़ें आ रही हैं, दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि जब नई पॉलिसी बनती है, नया स्टेट बनता है, नया इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होता है, तो कई तरह की दिक्कतें आती हैं और इन दिक्कतों को धीरे धीरे जो है सॉल्व किया जाएगा। अभी एम्प्लॉयमेंट का जो इशू है, जो जॉब्स का इशू है, उस पर पूरी तरीके से जो लद्दाख के लोग हैं, जो लीडरशिप है, वो फोकस कर रही है। खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली।